आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। भुजा 4 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का 1/4 काटा गया है तथा बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त भी काटा गया है जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे ये जो बीच में है ना, यहाँ से कितने सेंटीमीटर का है? 2 सेंटीमीटर व्यास का है। और ये कितने सेंटीमीटर व्यास कितने का है? 1 का है। ये 1 के हैं और ये यहाँ पे 2 का है। ये थोड़ा बीच में हमने भी गैप भर दिया है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये बीच में खाली है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले इसका 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 और इसका सबका क्या निकाल लेंगे? क्षेत्रफल। फिर इसके बाद एक वृत्त का निकाल लेंगे और इनके जो क्षेत्रफल होंगे वो वृत्त के जो क्षेत्रफल होंगे जोड़ करके और एक वर्ग के क्षेत्रफल में हम क्या करेंगे? इसको घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो आइए देखते हैं क्या करना है। तो सबसे पहले क्या करना है ये ध्यान दीजिए आप। तो सबसे पहले हमें निकालना है कि वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लें। वर्ग है कितना? 4 सेंटीमीटर का। तो इसमें क्या होगा? वर्ग की प्रत्येक भुजा कितने सेंटीमीटर की है? 4 सेंटीमीटर में। तो एक पॉइंट हम बोल देते हैं कि ये भी सी और डी है। तो यहाँ पे ये लिखना है कि ए बी सी डी का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? भुजा का स्क्वायर। ये हो गया तुम्हारा 4 सेंटीमीटर, 4 चौको 16 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे एक बात बोला है कि वृत्त के 1/4 की भुजा की त्रिज्या कितनी है? वृत्त के 1/4 की भुजा की त्रिज्या तो ये दिया है आपका 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या यानी कि आर का मान हो गया आपका 1 सेंटीमीटर। और ऐसे ही 4 हैं तो चारों चतुर्थांशों का जो क्षेत्रफल होगा कितना होगा? चारों चतुर्थांशों का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा आपका 4 गुणित 1/4 पाई आर स्क्वायर। 4 4 कट गया, पाई आर स्क्वायर होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 22/7 और आर की वैल्यू क्या है? 1 का स्क्वायर। तो आपका आएगा केवल 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर इसी में हम निकाल देंगे एक वृत्त है तो ये लिखना होगा वर्ग के अंदर एक वृत्त दिया गया है जिसका व्यास 2 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या क्या बन जाएगी आपकी? 2/2 यानी कि 1 सेंटीमीटर।
जब 1 सेंटीमीटर बन जाएगी तो यहाँ पे लिखना है वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। पाई का मान है आपका 22/7, तो गुणते 1 का स्क्वायर, यानी कि कुल मिला के आपका 22/7 आएगा। अब यहाँ लिखेंगे कि वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल के छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या आएगा। सबसे पहले तो लिखेंगे हम वर्ग का क्षेत्रफल फिर माइनस लिखेंगे चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल और प्लस वृत्त का क्षेत्रफल। तो हम इसे लिख सकते हैं 16 माइनस 22/7 और 22/7, तो 16 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 22/7 और 22/7 कितना हो जाएगा 44/7। 16 सत्ते 112 और 44/7, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा और आगे भी आप निकाल सकते हैं भाग दे करके। 9.71 भी हो सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं उसमें। आइए अगले में चलते हैं। ये लिखा चित्र में ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है। A, B, C, और D को केंद्र मानकर 4 वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त 3 शेष वृत्तों में से वृत्तों को बाह्य रूप से स्पर्श करता है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये जो टॉपिक है, अब आप देखिए एक वृत्त ये हो गया, एक वृत्त ये हो जाएगा, एक वृत्त ये कुछ ऐसे होगा। फिगर आप अपने हिसाब से बना लीजिएगा, ये बनेगा। और इसमें जो छायांकित भाग होगा वो केवल और केवल इतना होगा, अंदर का पार्ट ये वाला।
ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं ए बी सी और डी। तो अब हम आगे सॉल्व करेंगे, तो हल में क्या आएगा, हल में होगा आपका, देखिए सबसे पहले तो क्या है, ए बी सी डी एक वर्ग निर्मित है, एक के वर्ग के जैसा है। अब भुजा जिसकी दी गई है कितनी, प्रत्येक भुजा बराबर 14 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे ये लिखना है कि वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो है भुजा का स्क्वायर। भुजा है आपकी 14, जी आपका हो जाएगा 196 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, अब यहाँ पे आपको चारों जो चतुर्थांश हैं उनका क्षेत्रफल निकालना है। फिर आपको लिखना है भुजा बराबर 14 सेंटीमीटर, यही आपकी त्रिज्या भी होगी, नहीं व्यास होगा, तो त्रिज्या क्या होगी 14/2, यही 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब ये जो 7 सेंटीमीटर होगा ये आपका सभी की त्रिज्या हो जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे, चारों चतुर्थांशों का कुल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 1/4, 4 उड़ते पाई आर स्क्वायर। तो आप चाहो तो ये कट गया, पाई आर स्क्वायर का मतलब हो गया 22/7, 7 गुणते 7, तो कुल मिला के 7 से 7 कट जाएगा, इतना आएगा 22 सत्ता 154, 154 आपका होगा वर्ग सेंटीमीटर। तो 154 वर्ग सेंटीमीटर आया। तो यहाँ पे छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल माइनस चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल। तो ये आ जाएगा आपका 196, 154 कितना आएगा आपका 42 वर्ग सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन ये सॉल्व होंगे। तो अब आपको ध्यान रखना है कि इस टाइप से जो क्वेश्चन आएंगे इनको सॉल्व करके और अच्छे नंबर आप पा सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है। चलिए अगले टॉपिक की चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये दो क्वेश्चन आप सॉल्व करिए और इस वीडियो को बार बार रिवाइज करिए, ठीक है। दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।